बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की महाभारत की, क्योंकि पहला सेमेस्टर यानी कि पहला चरण शुरू हो चुका है। देश भर के 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। बस्तर के कई इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है। ये अच्छी बात है कि 9 बजे तक 10% से ज्यादा मतदान किया जा चुका है। ये आंकड़े लगातार, ये फीसद हम लगातार आपको बता रही हैं कि 9 बजे तक 10% से ज्यादा मतदान किया जा चुका है। नक्सलियों ने नारायणपुर में ब्लास्ट भी किया, आईडी ब्लास्ट यहां पर किया गया। दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने यह कायराना करतूत एक बार फिर की, लेकिन इसका असर बैलेट पे नहीं पड़ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि बुलेट के ऊपर बैलेट भारी है। नक्सलियों से बेखौफ वोटर मतदान के लिए कतार में लगे हुए हैं। बम्पर वोटिंग हो रही है। महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नए वोटर्स हो, युवा हो, सभी जा रहे हैं और मतदान में भागीदारी ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी बैदूराम कश्यप, कवासी लखमा ने भी अपना मतदान किया है। बता दें कि बीजेपी से बस्तर में बैदूराम कश्यप मैदान में है, कांग्रेस से दीपक बैज है, नया चेहरा है, युवा चेहरा है। हालांकि बैदूराम कश्यप भी लोकसभा चुनावों के लिए नया चेहरा है, लेकिन नया चेहरा राजनीति में नहीं है, काफी अनुभव उनके पास है। अब देखना होगा कि किसकी जीत होती है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर बीएसपी ने भी एक रणनीति के साथ कदम बढ़ाया है। बीएसपी की अगर हम बात करें तो आयतुराम मंडावी यहां से चुनावी दांव चल रही हैं, उन्होंने कदम यहां पर बढ़ाया है। हालांकि अपनी उपस्थिति बीएसपी ने यहां पर दर्ज की है। आयतुराम मंडावी काफी लोकप्रिय सक्रिय नेता यहां के माने जाते हैं और यही वजह है कि बीएसपी ने यहां से अपना नामांकन आयतुराम मंडावी से भरवाया है। अगर हम बात करें दूसरे निर्दलीय प्रत्याशियों की, तो उनके लिए भी लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया और आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने जा रहा है। और यह भी आपको बता दें कि मंगलवार को दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया, जिसमें यही कोशिश की गई कि मतदान की प्रतिशत पर असर देखने को इसको मिलेगा, लेकिन उनके मंसूबों में वो शायद कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। आंकड़े यही हैं और जो रिजल्ट मिल रहा है वो इस हिसाब से मिल रहा है। आंकड़ा ये सामने आया है, अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि सुबह से यानी कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। 9 बजे तक 10%, 10.2% मतदान हो चुका है और अभी भी बड़ी संख्या में पहले लोग मतदान करने जा रहे हैं और उसके बाद जलपान करने जा रहे हैं। और यही वजह है कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया जा रहा है। बस्तर की श्यामगिरी में बुलेट पर बैलेट भारी पड़ता नजर आ रहा है और यहां नक्सलियों ने बस्तर से बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी थी, लेकिन लोगों पर उनका खौफ नजर नहीं आ रहा है। खौफ पैदा करने की जरूर कोशिश की, लेकिन ये जो कतारें आप देख रहे हैं ये उससे उलट तस्वीरें बयां कर रही हैं। वोटिंग के लिए ग्रामीणों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं यहां से जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी। नक्सली कुछ दिन पहले ही, जैसे कोई गांव है, बाहर से आते हैं और अचानक एक घटना करके चले जाते हैं, लेकिन गांव के लोगों में कोई डर या दबाव नहीं है, वो पूरा स्वतंत्र होकर मतदान कर रहे हैं। विधानसभा से तो बेहतर नहीं, लेकिन अभी फिर भी लोगों को उत्साह है। अभी समय बढ़ेगा तो लोग आएंगे, वोट करने आएंगे, वोट करेंगे और यहाँ पर तो लोगों में उत्साह है वोट करने के लिए। उत्साह तो लोगों में है, जबरदस्त उत्साह है। घटना का कोई असर लोगों को देखने नहीं मिल रहा है और विधानसभा से इस बार अच्छी वोटिंग होगी, अच्छे प्रतिशत में मतदान होंगे। तो बस्तर सीट से बीजेपी ने बैदूराम कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। मूरठपाल गांव के वो रहने वाले हैं और यहीं के मतदाता भी हैं। उन्होंने सुबह सुबह ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नक्सल हमले में मारे गए बीजेपी विधायक भीमा मंडावी को याद करते हुए उन्होंने अपनी जीत की उम्मीद भी यहां से जताई है। साथ ही उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील भी की है। तो पहले सेमेस्टर जो है उसका एग्जाम शुरू हो चुका है। हालांकि इसका रिजल्ट कैसा आएगा ये 23 मई को देखने वाली बात होगी, लेकिन पहला सेमेस्टर शुरू हो चुका है और इसमें लोग जमकर भागीदार भी बन रहे हैं। बम्पर वोटिंग हो रही है, ये अच्छी बात है। और इसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधुकर द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं, साथ ही देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश के पास अपडेट मिल रहा है। सत्यप्रकाश, क्या अपडेट है, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर?
बिल्कुल, देखिए जी अपने दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अब से थोड़ी देर में दिखाएंगे। दीपक बैज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बस्तर लोकसभा सीट से, वो मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये देखिए दीपक बैज यहां पे पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं दीपक बैज और चित्रकूट से विधायक भी है। हमने तब भी देखा था जब विधानसभा चुनाव इन्होंने कवर किया था, और काफ़ी सहज है, बेहद मुस्कुराहट से मिलनसार व्यक्तित्व है और लोगों से मिलते हैं। हालांकि किस करवट बैठता है तो देखने वाली बात होगी, जनता किस पे भरोसा करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन दीपक बैज को क्या भरोसा है मैं जान लेते हैं। वोट करने आए हैं, गांव में आपके मतदान केंद्र है, हम आपके गांव तक आए हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा मतदान केंद्र है गढ़िया। आज वोट करने आए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि 101% हम चुनाव जीतेंगे और 20 साल बाद हम बस्तर की इस लोकसभा सीट जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से हम जीतेंगे। देखिए सवाल इसलिए है चूंकि ये तो बीजेपी का गढ़ रहा है। दरअसल बीजेपी का गढ़ नहीं था, कुछ हमारी खामियां थी, वो खामियां की वजह से यहाँ बीजेपी पैर पसारी हुई थी। लेकिन लगातार 2013 से हम यहाँ पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करते आई है और लगातार हमारे यहाँ ज़्यादा विधायक जीत के आए हैं। इस समय तो 12 में से 11 विधायक जीत के आए और बेहतर हमारी सरकार भी है। तो बेहतर हमारी सरकार 2 महीने में काम कर रही है, उसका बस्तर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और निश्चित रूप से बस्तर की जनता इस समय हाथों हाथ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के लोगों के सामने हमने मुद्दे देखे, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। लोग चाहते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित जो है उससे उभर कर सामने आए। ये एक बड़ी चुनौती नहीं दिखती है और इस पे बड़े काम करने की जरूरत नहीं महसूस होती है तब, जबकि हमने देखा कि किस तरह से दंतेवाड़ा में आपके एक साथी जो विधायक भीमा मंडावी की हत्या नक्सली हुई। नहीं, बिल्कुल एकदम दुखद घटना है। उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमारे विधायक साथी थे, मेरे अच्छे मित्र भी रहे। दुख तो हुआ, बशर्ते हम लोग के लिए भी चुनौती है, हमारी सरकार के लिए चुनौती है, विकास के लिए भी चुनौती है और नक्सलवाद के मुद्दे भी चुनौती है। राज्य सरकार ने कहा है कि नक्सलवाद पे मुद्दे पे हम इस पे गहन गंभीरता से विचार करके हल करेंगे। हमने देखा है आपकी माता जी भी आई हैं वोट डालने यहाँ। जी। बहुत सहज मुस्कुरा के तरीके से कहीं कि हाँ हम जाएंगे वोट डालेंगे, मताधिकार का प्रयोग। जी नहीं, जो भीड़ यहाँ पे है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की बयां कर रही है। नहीं, बहुत अच्छा। ये दरअसल के लोग जागरूक हैं। हाँ, दरअसल यहाँ के लोग जागरूक हैं और मेरी मतदान केंद्र है और बड़ा मतदान केंद्र है, ज्यादा जनसंख्या है यहाँ। तो यहाँ पे मतलब सवेरे से लाइन लगा के और पूरे के पूरे मतदान करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी चाहेगा आप पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद हम फिर आपसे बात करेंगे एक बार, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और एक बड़ा अपडेट मैं ये दे देना चाहता हूँ कि करीब 22% मतदान, भले बस्तर के पूरा ऑल ओवर लोकसभा क्षेत्र में कहे तो 10% मतदान हुआ हो, लेकिन इस मतदान केंद्र पे अब तक 22% मतदान हो चुका है। ये अपने आप में दिखाता है कि लोकतंत्र के प्रति किस तरह की जागरूकता इस क्षेत्र के लोगों की है। और जहां तक मुझे अनुमान है कि 2 बजते 50% से ज्यादा मतदान यहां पे हो जाएगा। तो अभी हम दीपक बैज से बात कर रहे थे एक्सक्लूसिव जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे, वो विश्वास जता रहे थे। लेकिन जनता अब किस पे विश्वास जताती है ये देखने वाली बात होगी। अपने मताधिकार का प्रयोग करने वो अब जाएंगे थोड़ी देर में, चूंकि जनप्रतिनिधि है फिर भी लाइन में लगेंगे और लाइन में लगने के बाद थोड़ी देर बाद हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो चाह रहे हैं कि वो जल्दी जाके अपने मताधिकार का प्रयोग कर ले, क्योंकि सब उन्हें अपना नेता मानते हैं। लेकिन फिर भी वो थोड़ा इंतजार करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। उनकी माता जी को भी हमने दिखाया कि किस तरह से वो इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, सब एक ही रंग में रंगे होते हैं और वो रंग होता है लोकतंत्र का। जिया बिल्कुल सत्य प्रकाश, और हम चाहेंगे कि जब दीपक बैज बाहर निकले हैं वोटिंग करके, तभी आप उनसे बात करने की कोशिश करें, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ वो जनता के मुद्दे आगे जाकर उठाएंगे अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो। हमारे साथ देवेश तिवारी भी लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। देवेश, हालांकि एक सकारात्मकता के साथ जो आंकड़े वो सामने आने शुरू हो चुके हैं, 10 बजे तक की बात, माफ कीजिएगा 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो 10.2% आंकड़े सामने आ चुके हैं कि इतना मतदान हो चुका है और अच्छे आंकड़े आगे आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अगर हम आपके मतदान केंद्र की बात करें, वहां पर किस तरह का नजारा अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्साहजनक नजारा है। मेरे पीछे एक तस्वीर देखिए, एक सज्जन है, जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए भीड़ लगती है कि लोग टिकट की लाइन में जल्दी से चले जाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 इन लोग पहले से लाइन लगे हुए हैं। ये सज्जन जो है अलग से घुसना चाह रहे हैं। इनकी इच्छा है कि वो जल्दी से वोट कर दें। यानी कि जो तस्वीर जो है रेलवे स्टेशन पर नजर आती है, लोगों में इतना उत्साह है कि लोग यहाँ, इनको ट्रेन पकड़ने की जल्दी नहीं है, न ही घर जाने की जल्दी है, केवल उत्साह है कि जल्दी से वोट डालना है। इसलिए बाकी जो कतार लगी हुई, अब देखिए बहुत लंबी कतार है यहाँ पर, उन सब के बीच वो जाना चाह रहे हैं। तो ये बस्तर की एक अलग तस्वीर है।
जो यहाँ के लोगों में मतदान का उत्साह जो है उसको बयां करने के लिए काफी है कि लोग जो है कतार तोड़कर भी जल्दी से अंदर जाना चाहते हैं और वोट डाल देना चाहते हैं। यहाँ से कुछ दूर 5 किलोमीटर दूर लगभग यहाँ से जहाँ पर एक बम नक्सलियों ने फोड़ा है, बम का आशय सूतली बम से है, जिसके जरिए उनकी मौजूदगी दर्ज होती है और वो जताना चाहते हैं कि वो पोलिंग बूथ के आसपास हैं। बाद में फोर्स ने उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद वहां पर फिर से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हो चुका है। श्यामगिरी से हम होकर के लौटे हैं। श्यामगिरी में काफी बेहतर माहौल है, वहां पर लोग बड़ी संख्या में वोट करने के लिए पहुंचे हैं और महिलाओं की कतार जो है अपने आप में एक अलग तस्वीर बयां करती है कि भाई उत्साह कितना है लोगों में लोकतंत्र को वोट देने को लेकर। क्या नाम है मैडम आपका? हेमलता। हेमलता जी, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करे हाय सर। अच्छा, पढ़ाई वगैरह की हैं आप? हाँ करी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आज कितने बजे आप लोग घर से निकले थे? घर का कामकाज निपट गया पूरा? निपटा लिए हम। हाँ, निपटा तो वोटिंग के लिए जल्दी निपटाए हैं कि पहले से ही निपटा लेते नहीं, हैं? वोटिंग के लिए जल्दी निपटा के आए हैं। अच्छा, तो कितनी खुशी होती है जब आप लोग 5 साल में एक बार आपको वोट देने का मौका मिलता है? बहुत खुशी हो रही थी। बहुत खुशी हो बहुत रही खुशी है। क्या नाम मैडम आपका? राखी सोनी। राखी जी, ये बताइए कि आप लोग जब वोट करने पहुंचते हैं, खासतौर पर ऐसे इलाके में जहाँ चुनाव बहिष्कार से लेकर तमाम बातें कही जाती है, कितनी खुशी होती है और क्या क्या तैयारी आज आप लोगों ने कर रखी थी सुबह से वोट के लिए? तैयारी तो सब कुछ कर रखे थे, जितना भी काम है सबको निपटा के हम लोग आए हैं यहाँ पे और अब वोट डालेंगे और घर जाएंगे वापस। अच्छा, तो क्या विशेष तैयारी सुबह से की आप लोगों ने? काम दाम पूरा निपटा लिया था? और जो घर का काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, और तो कुछ काम नहीं है, बस वही काम रहता है। अच्छा, तो ये देखिए, ये सुबह से ही लोग अपने घरों के काम निपटा करके प्राथमिकता से वोट देने आ रहे हैं। उसके बाद वोट के बाद जलपान, जो कि देश में कहा जाता है कि पहले वोट, पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो लोग जो हैं सुबह से ही पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए और उसके लिए जो उत्साह है वो चरम पर है और बेहद खुशी होती है इस तरह की तस्वीर देख करके, जब दूर नक्सल प्रभावित इलाके में जहां पर लोगों को वोट का बहिष्कार करने के लिए कहा जाता है, चुनाव का बहिष्कार करने के लिए कहा जाता है। ये देखिए, जो दिव्यांग जन वो भी पहुंच रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? जीवराखन लालनी साहब। जीवराखन जी, कितना उत्साह है वोट को लेकर इस बार? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है सर। तो आप लोगों के लिए चलने की अलग से व्यवस्था बनाई गई है? जी 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 जी। विधानसभा चुनाव में भी थी जी। ये चुनाव आयोग ने एक अलग से व्यवस्था कर रखी है कि जो दिव्यांगजन आते हैं उन सभी के लिए एक अलग से रोप बनाया जाता है और सुगम मतदान, जो कि इस बार चुनाव आयोग का थीम भी था, जिसके जरिए वो ये बताना चाहते थे कि भाई सभी के लिए आसानी से मतदान स्थल पर पहुंचा जा सके और वोट दिया जा सके। वो तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। जिया, बिल्कुल देवेश, तो ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि जो घटना मंगलवार को हुई उसके बाद डर पैदा करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वो डर कहीं लोगों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। उत्साह है वोट करने का, सही और बेहतर जनप्रतिनिधि को चुनने का। और ये सीधी तस्वीरें देखिए आप, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं दीपक बैज, नया चेहरा है और साथ ही युवा चेहरा है, लोकप्रिय है, मिलनसार नेता है। उनसे हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश ने भी कुछ देर पहले बात की थी और अब वो वोट डालने के लिए अपनी लाइन में लगे हुए हैं और एक आम मतदाता की तरह वो यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर वो वोट डाल रहे हैं। चित्रकूट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक बैज का यही मतदान केंद्र है, यहीं पर उनका नाम सामने आता है और यहीं से वो अब मतदान करने के लिए आए हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी उत्साह है और साथ ही जोश भी देखने को मिल रहा है क्योंकि युवा चेहरा है, नया चेहरा है। दीपक बैज को इस बार टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अपने जो पहले प्रत्याशी बनाए जा रहे थे उनको पहले टिकट ना देकर दीपक बैज का नाम प्रायोरिटी के साथ सामने लाया गया और उनको टिकट दिया गया क्योंकि बीजेपी को यहां से हराना है। आपको बता दें कि बीजेपी का गढ़ भी एक तरह से बस्तर लोकसभा सीट माना जाता है। 1998 से लेकर 2014 तक उन्होंने यहां पर अपनी पैठ जमाई हुई है बीजेपी ने, लेकिन अब दीपक बैज का ऐसा मानना है, दावा है कि ये 20 साल का रिकॉर्ड इस बार तोड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां दीपक बैज मतदान करते हुए नजर आ रही हैं। और हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं मधुकर द्विवेदी जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुकेश शर्मा जी से। मुकेश जी, क्योंकि एक अच्छा गढ़ बीजेपी का बस्तर माना जाता है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से केंद्र भी कहा जाता है बस्तर, और यहां पर अगर वोटिंग का आंकड़ा अच्छा आता है तो वाकई खुशी की बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ का केंद्र है और सबसे बड़ा मुद्दा बस्तर में नक्सलवाद है। लेकिन उससे उलट आदिवासी परंपरा, आदिम संस्कृति यहाँ की खासियत है।
देश में बस्तर का मेला जो लगता है, दशहरा जो होता है, वो काफी प्रख्यात भी है। और इन सब चीजों के बावजूद भी जब यहां पर उत्साह देखने को मिलता है, लोगों की तरफ से महत्व देखने को मिलता है, तो कितनी बड़ी बात आप मानते हैं इसको?